धनबाद जिले के ग्यारखंड मुखिया संघ के सदस्यों ने उपायुक्त से मुलाकात की और पंचायत की समस्याओं से अवगत कराया। इस पर उपायुक्त ने सभी मुखियाओं को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष श्रीमती मुखर्जी ने बताया कि मुखिया संघ की उपायुक्त से मुलाकात काफी सार्थक रही। उन्होंने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उस पर विचार करने का आश्वासन दिया। कहा कि उपायुक्त के सामने हम लोगों ने बालू के चलते जो विकास योजनाएं बाधित हैं उसके बारे में विशेष चर्चा की गई। इसके अलावा जन्म, मृत्यु, जाति, आवासीय, पीएमवाई, पारिवारिक सूची, पीडीएस, दाखिल खारिज, पेयजल समस्या समेत शिवलीबाड़ी पूरब में पंचायत सचिवालय, शिवलीबाड़ी उत्तर में पंचायत भवन समीप से झिलिया पुल पर पुलिया के निर्माण पर भी चर्चा हुई। हम लोग डीसी सर से जो मिलने गए थे, इसके सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो बालू का मुद्दा है। बालू नहीं मिलने के कारण हमारा जो पंचायत में डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लोग ग्यारखंड मुखिया संघ सब जाके इनसे मिले डीसी सर से, और सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग उस पर दिए। और दूसरी जो है, हम लोग का जो अंचल है, ये अंचल में जो काम नहीं हो पा रहा है, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कोई भी पारिवारिक सूची, जाति, आय, आवासीय एकदम समय पर नहीं बनने के कारण सभी सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का मुद्दा था पीडीएफ, उसके बाद स्कूल, शिक्षा, पानी, मतलब जितने भी ग्राउंड लेवल के हम लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग सारा डीसी सर के पास रखे, सब मुखिया मिलके, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग का जो काम है वो निदान हो जाएगा। अपना अपना जो पर्सनल भी जो मुखिया लोग का प्रॉब्लम था वो भी रखा गया। डीएमएफटी फंड के बारे में भी जो पंचायत लेवल पर काम आया है, अभी तक काम नहीं चालू हुआ है, वो सब भी हम लोग डिस्कस किए। पूर्वी पंचायत का जो एक पुलिया है, जो कि पंचायत भवन का मामला है। उसके बाद कुमारडुबी जो शिवलीबाड़ी उत्तर का जो ये है पुलिया निर्माण है, तो उसका भी हम लोग दशरथ मांझी की तरह बाघमारा में भी गांव के सैकड़ों लोग कड़ी मेहनत से पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना रहे हैं ताकि गांव से स्कूल और बाजार की दूरी कम हो सके। मामला धर्माबांध पंचायत का है। 2500 वाली आबादी वाले देवधरा गांव के ग्रामीणों ने महुदा और कतरास की दूरी को कम करने के लिए 100 फीट पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बनाना शुरू किया है ताकि महुदा और कतरास की दूरी कम हो सके। खुद से हाथ में फावड़ा कुदाल लेकर गांव के ही महिला पुरुष पहाड़ को काट कर रास्ता बना रहे हैं। फिलहाल देवधरा गांव के ग्रामीण 6 किलोमीटर दूरी तय कर महुदा जाते हैं। रास्ता बन जाने के बाद इसकी दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर हो जाएगी। भारत सरकार के सिम्फर की वैज्ञानिक टीम ने बाघमारा के बीसीसीएल एरिया 5 की कनकनी कोलियरी में संचालित रामावतार आउटसोर्सिंग कंपनी का निरीक्षण किया। इस दौरान मोदीडी प्रबंधक सीजुआ जीएम अनूप कुमार राय, रामावतार प्रबंधक आदित्य सिंह, अंकित सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीजुआ जीएम अनूप कुमार राय ने कहा है कि जलती आग पर काबू पाकर राष्ट्रीय संपत्ति कोयला को बचाने के लिए सिम्फर की टीम ने दौरा किया। साथ ही कोयले के सुरक्षित उत्पादन पर बल भी दिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना से बचाव के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। जहां वैक्सीन और अन्य उपाय कर मनुष्य अपनी जान बचाने की जुगत में जुटे हैं, वहीं जमशेदपुर के सोनारी नौलखा अपार्टमेंट में कोल्हान के 6 विधानसभा के लोग पहुंचे हुए कोरोना से बचने के लिए भगवान की भक्ति में जुटे हैं। वे लोग भजन कीर्तन कर कोरोना से राष्ट्र को बचाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं। 3 घंटे का अखंड कीर्तन चल रहा है। और यह जो कीर्तन है, अभी विश्व में जिस तरीका से कोरोना फिर से फैल रहा है, तो प्रभु का गुणगान सब कोई करे और इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है उनको याद करना। जो इस सृष्टि का रचना की है वही बचा सकते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने 3 घंटे का अखंड कीर्तन अरुण कुमार सिंह और धनबाद में दुर्गा सोरेन सेना युवा मोर्चा का संगठन विस्तार किया गया। राहुल कुमार को जिला अध्यक्ष बनाया गया, वहीं अमित सिंह को जिला कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि ने कहा कि पूरे जिले में संगठन को मजबूत करने का आदेश केंद्रीय अध्यक्ष जयश्री सोरेन ने दिया है। जिला अध्यक्ष
राहुल कुमार मिश्रा जी को मनोनीत किया गया है और ये एक संगठन है, सामाजिक सेवा में अग्रसित एक संगठन है जो गरीब मजदूर युवाओं के हक अधिकार के लिए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री जयश्री सोरेन जी ने इस संगठन को बनाया है और पूरे झारखंड में दायित्व दिया गया है कि पूरे झारखंड में इस संगठन को मजबूत करना है और जितने भी दबे कुचले लोग हैं वो लोग का आवाज़ उठाने का काम धनबाद जिला में हमारे राहुल भाई करेंगे और कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी विभाग में अगर कोई शोषण किया जाता है अधिकारी या पदाधिकारी के से। जमशेदपुर में सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। तेलको गुरुद्वारा से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की छत्रछाया में पंच प्यारों की अगुवाई में विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय शामिल हुए और देश और राज्य की खुशहाली की कामना की। आज भारत के समस्त नागरिकों के लिए गौरव का विषय है कि पूरा देश भर में हम 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव मना रहे हैं और इस अवसर पर जमशेदपुर में नगर कीर्तन हो रहा है। देश भर में अन्य जगहों में भी यह नगर कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। त्याग और तपस्या के बल पर भारत के भविष्य को निर्माण करने के दृष्टि से और अपने धार्मिक परंपराओं की मान्यताओं को सशक्त बनाने के दृष्टि से भारत के ऐसे महान गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस तरीके से खालसा पंथ की स्थापना करते हुए हम सबको उस पथ पर अनुसरण करने का और मार्ग पर चलकर प्रगति करने का सशक्त माध्यम दिया है, वह अनुकरणीय है और दुनिया को इन परंपराओं को समझने का मौका दिया है। तो मैं इस अवसर पर पूरे देश भर में अपने सिख भाइयों को और अपने ऐसे समस्त नागरिकों को जो भारत के भविष्य को लेकर प्रयत्न कर रहे हैं, वो हमेशा ऐसे प्रकाश उत्सव में शामिल होकर भाग लेकर अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए संकल्प लें